नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में मैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का मैथ का चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति नंबर्स एंड नंबर सिस्टम में एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम की बात किया था। मैं योज्य प्रतिलोम की बात किया था। मैंने बताया था कि योज्य प्रतिलोम जो होता है, जैसे कोई संख्या a हो तो उसका योज्य एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम होता है -a। उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। आज मैं उसी के आगे टॉपिक है पूर्णांकों यानी इंटीजर्स भी जब मैं बताया था पिछली बार, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में पूर्णांकों के अन्य गुण, ये जो एडिटिव इनवर्स था, ये क्या था? ये पूर्णांकों के क्रम में ही था, पूर्णांकों के गुण के क्रम में। अब इसमें पूर्णांकों के अन्य गुण, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम। पहला है दो या दो से अधिक पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। दो या अधिक पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। दो या अधिक पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। एज एग्जाम्पल, जैसे -2 और -3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -2 प्लस -3। अब इसका जो योग है, हम जानते हैं कि क्या है, इसको जोड़ना है। बीच में क्या है? ऐड का चिन्ह है, जोड़ना है। तो इसमें हम जोड़ेंगे। इसके कहने का मतलब, पहला प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। यानी दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगी संख्या वो भी एक पूर्णांक होगी। जैसे मैं जोड़ रहा हूं -2 प्लस -3, क्योंकि हम जानते हैं, उस दिन हम बताए थे कि ये जो होता है एक्चुअली क्या होता है, ये माइनस का गुणा इसमें होता है, तो ये हो जाता है, इसको आप लिख सकते हैं -2 और -3। अब इसके बराबर लिखेंगे। हमने बताया था कि जब माइनस और माइनस होता है तो क्या होता है? प्लस, जुड़ जाता है। दो संख्याएं माइनस में होंगी तो वो आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहाँ -3 -2 यानी हो जाएगा 5 और चिन्ह क्या आएगा? -3, तो सॉरी माइनस का चिन्ह आएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। एग्जाम्पल में बताया कि 2 यानी -2 प्लस -3 बराबर, आप देख रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं और चिन्ह क्या लिखा जाता है? माइनस का। तो इसलिए -2 और -3 बराबर -5। ऐसे ही आगे हम देखते हैं, दो या अधिक पूर्णांकों का व्यकलन या घटाना भी एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। वैसे ही सेम चीज, दो पूर्णांकों का योग क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों का घटाना क्या होगा? वो भी एक पूर्णांक होगा। यानी दो पूर्णांकों को आपस में घटा दें हम, तो उसका जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे एज एग्जाम्पल देखिए, -5 प्लस 10, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपस में संख्या क्या होंगी? घट जाएंगी। मैं बताया था आप लोगों को कि जब प्लस और प्लस होता है तो जुड़ता है, चिन्ह प्लस का होगा। माइनस और माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो रिजल्ट आएगा, जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके उस अंक के पहले हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो माइनस का। वैसे ही एक माइनस और एक प्लस हो तो संख्याएं आपस में घटती हैं, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाता है? सब जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लिया जाता है। तो यानी -5 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? -5 प्लस 10 बराबर 5। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। मैं बताया था कि प्लस लिखें या न लिखें, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी क्या दूसरा प्रॉपर्टी मतलब गुण क्या आप लोग पढ़े कि दो या अधिक पूर्णांकों का व्यकलन यानी घटाना भी एक पूर्णांक होता है। तीसरा देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए कोई, यानी +5 इंटू +5,
इस दोनों का देखिए +5, क्योंकि प्लस जो है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि प्लस का चिन्ह लिखें या न लिखें उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई संख्या हम लिखते हैं, मान लीजिए कि ये 5 लिख दे रहे हैं, तो 5 को आप प्लस ही 5 पढ़ोगे, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो 5 मतलब प्लस में आएगा। तो इधर हम देख रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो क्या आएगा, धनात्मक ही होगा। जैसे +5 का गुणनफल करें तो 5 इंटू 5, 5 जा क्या हो जाएगा 25 और चिन्ह क्या होगा, प्लस ही आएगा इसका। तो दो पूर्णांकों का क्या क्या हम पढ़ लिए, दो पूर्णांकों का आपस में दो पूर्णांकों का आपस में अगर हम योग कर दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्णांक ही होगी। दो पूर्णांकों को हम आपस में घटा दें, प्राप्त संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। दो पूर्णांकों, दो धनात्मक पूर्णांकों को यदि आपस में हम गुणा कर दें तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब अगला गुणधर्म क्या कह रहा है, मतलब प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। क्योंकि देखिए एक धनात्मक मतलब 5, ये क्या है, पॉजिटिव है, इंटू -5, 5 इंटू -5 का बात करें अगर, तो ये क्या होगा, अगर माइनस में प्लस का गुणा होता है तो उसका चिन्ह जो होता है माइनस का लिया जाता है। यानी 5 जा 25 और चिन्ह क्या होगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, चिन्ह जो आता है माइनस आता है। यानी ये सोचने की मतलब, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीजें हैं। पहला चीज हमने बताया था कि यदि दो संख्याओं को आपस में हम घटाते हैं, सपोज दैट ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव ये हो और ये निगेटिव हो तो ये आपस में जैसे ही मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगी। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, जो बड़ी वाली संख्या होगी। ऐसे ही दो गुणा मतलब इसका अगर दो संख्याएं हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, यदि उसका इंटू किया जाता है यानी गुणा किया जाता है तो उस कंडीशन में चिन्ह जो आता है वो माइनस का चिन्ह आता है। क्या आता है, माइनस का चिन्ह। अब अगला गुणधर्म क्या कह रहा है, अगला प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांक यानी -5 ले लो और इंटू फिर -5, यदि दोनों का गुणा किया जाए तो ऋण, ये भी माइनस का चिन्ह है और ये भी माइनस का चिन्ह है। यानी इस पूर्णांक के पहले माइनस का चिन्ह है और दूसरे पूर्णांक के सामने भी माइनस का चिन्ह है, और माइनस में जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 जा 25 यानी 5 बच्चे 25। समझ में आई बात। देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का। देखिए आप लोग उस पर थियोरी पे ना जाइए, मेन चीज क्या है, ये जब क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैथ में थियोरी चूंकि ज्यादा माने नहीं रखती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। ये लैंग्वेज में लिख लिख के बताना कोई बहुत बड़ा वो मतलब इफेक्टिव नहीं है। बस आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। मेन चीज क्या है, एग्जाम्पल, यानी दो ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ध्यान दीजिए, यदि दो ऋणात्मक यानी एक ये ऋण हो और ये ऋण हो, दोनों का गुणनफल किया जाएगा तो ऋण और ऋण जब गुणा होता है तो धन हो जाता है। ऐसे ही अगर ऋण और धन में गुणा किया जाए तो ऋण हो जाता है। यानी दो ऋण रहेंगे, अगर आपस में गुणा होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, मतलब वो चिन्ह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी धनात्मक संख्या आ जाएगी। और दो संख्या यदि धन, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो यदि गुणा होगा तो संख्या क्या आएगी, एक ऋणात्मक आएगी। अब इसी प्रकार देखते हैं, तीन ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तीन अगर ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लीजिए -5 इंटू -5 इंटू -5। देखिए मैं बताया कि एक, यानी इसका जब गुणा इस ऋण में होगा यानी इस चिन्ह में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांक आपस में गुणा हो किए जाते हैं,
यानी दो ऋण होगा तो वो आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस प्लस का गुणा इसमें होगा, ऋण में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम पहले पढ़े हैं कि प्लस का गुणा जब ऋण में होता है तो क्या हो जाता है, संख्या ऋणात्मक आ जाती है, यानी चिन्ह क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 5 पचे 25 पचे 125, संख्या आ जाएगी 125। बात समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ऋण है, ये ऋण है, ये ऋण है। कोई संख्या आप ले लीजिए, यहाँ x कोई संख्या मानते हैं हम, x कोई संख्या मानते हैं, ये x ऐसे रहेगा,